राइट न्यूट्रिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इन्फेक्शन के दौरान, उसके बाद या फिर उससे पहले। कोविड 19 जैसे इन्फेक्शन को बचाने के लिए, कोविड 19 जैसे इन्फेक्शन से बचने के लिए एक हेल्दी डाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हेल्दी डाइट। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेशनल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट Sunaina Khetalpal. She is HOD and she is currently working with Kalyani Hospital, Gurugram. Also, she is a founder of Health is Wealth Clinic, Gurugram. Hello, ma'am. Welcome to Rajdhani News, Gurugram. Thank you so much, Neha. सबसे पहले मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि डे टू डे लाइफ में किस तरीके की डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि पूरे न्यूट्रिशंस हमें मिले, हम साथ ही साथ हम हेल्दी भी रहें। नेहा, इस सवाल का जवाब इनफैक्ट तुम्हारे क्वेश्चन में ही है। सो यस, वी हैव टू टेक अ वेरी बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि सारे के सारे फूड ग्रुप्स एंड सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके हर एक मील में होने चाहिए। जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फैट्स, इनफैक्ट वाटर, ये सारे सही मात्रा में आपकी हर एक मील में होने चाहिए। जब हम फूड ग्रुप्स की बात करते हैं तो डिफरेंट, जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स की बात की है, तो देयर इज अ फूड ग्रुप दैट गिव्स यू मोर ऑफ एनर्जी, जिसमें आपके आते हैं होल ग्रेन्स आते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। तो दिस इज अ गुड कार्बोहाइड्रेट दैट गिव्स यू द एनर्जी, जिसमें आपके होल ग्रेन्स की जिसमें हम कहते हैं कि ज्वार है, बाजरा है, आपका होल व्हीट है, रागी है, ये सारे के सारे आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हम जो ग्रुप लेते हैं उसको हम प्रोटीन ग्रुप कहते हैं या फूड ग्रुप कहते हैं, जो आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स देते हैं। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए हम लोग कहते हैं कि बीन्स हुए, दाल्स हुए, सोयाबीन है, ये अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन्स के। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या आप एगिटेरियन हैं तो एग्स है, मिल्क आ जाता है, आपका पनीर आ जाता है, जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। सेकेंडली आपका मीट, मटन, फिश, ये सारे के सारे आपको प्रोटीन्स देते हैं। जब हम विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करते हैं तो जितने भी आपके कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, ये आपको मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। और साथ में हम जब फैट्स की बात करते हैं, इसमें भी दो तरह के फैट्स होते हैं। अगर हम वैसे फैट्स को डिवाइड करें तो हम एक्चुअली तीन तरह के बोलते हैं, जिसको हम सैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में भी आपका पूफा मुफा होता है। सो आपको हर तरह के ऑयल्स इस्तेमाल करना चाहिए, इनफैक्ट बदल बदल के करना चाहिए। आपका देसी घी, ये भी आपको फैट्स देता है। साथ साथ आपके नट्स एंड ऑयल सीड्स जो होते हैं, जिसमें हम पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स या कोई भी इस तरह के तिल हुआ, ये सारे भी आपके जितने भी नट्स हैं, फॉर एग्जांपल आमंड्स हैं, पिस्ता है, वॉलनट्स है, कैश्यूज हैं, ये सारे आपको गुड फैट देते हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नीचे जाते हैं। सो अगर आपकी डाइट में ये सब चीजों की मात्रा परिपूर्ण है तो आप एक न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं। थैंक यू मैम। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड 19 जैसे वायरस से बचने के लिए किस तरीके का न्यूट्रिशन ऐड हमें करना चाहिए, एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, जैसे ब्लैक फंगसेस जैसे वायरस हैं या कोविड 19 जैसे वायरस हैं, उनसे बचने के लिए। कि ब्लैक फंगस या हम लोग, ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको खाने के बाद आपको कोविड 19 नहीं होगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये काढ़ा पी लो या ये जूस पी लो आपको कोविड 19 नहीं होगा, तो ये गलत क्लेम्स हैं। आप कहीं पे भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सो उसके लिए तो आपको जो जारी की गई है वही है कि आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, हैंड्स वॉश कीजिए। हाँ, जहां तक अच्छा प्रोटीन, अच्छे डाइट की बात है, वो चीजें हमें इम्यूनिटी देती है, लेकिन फिर भी मैं नेहा यही कहूंगी कि इम्यूनिटी एक ही दिन में नहीं बन सकती आपकी। दिस इज अ लॉन्ग, पूरी आपकी जर्नी होती है कि आपकी बॉडी उसको कैसे रिएक्ट करती है। यस, टू डील विद कोविड 19 आई वुड से कि अगर आपको कोविड हो गया है तो आप क्या ऐसा खाएं या क्या ऐसी चीजें ले जिससे कि आपको बहुत आराम मिल जाए या आपको उससे लड़ने की शक्ति मिल जाए। देन अगेन यू हैव टू टेक अ बैलेंस्ड मील। आपको पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। देयर आर मेनी वीडियोस, बहुत मैंने देखी हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ फैट्स खाइए या प्रोटीन्स खाइए, कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए। ऐसा नहीं है। जब भी आपको कोविड होता है तो आपका मसल मास और टिश्यूज चले जाते हैं।
उसमें आपकी प्रोटीन्स बहुत बड़ी हेल्प करते हैं ताकि आपके अंदर मसल मास वापस से आए, आपके अंदर ताकत आए। लेकिन आपका प्रोटीन तभी काम कर सकता है जब आप नियमित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। अगर आप रोटी, सब्जी, चावल नहीं खाएंगे, रोटी और चावल इनफैक्ट, तो आपके अंदर एनर्जी नहीं जाएगी। तो लोग जो ये कह रहे हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट्स पूरा छोड़ दो तभी आप बच पाएंगे, ये उनकी धारणा गलत है। जब तक आप कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में नहीं लेंगे, आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात है, यू हैव टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 to 3 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट। आप अलग अलग तरह के रंग बिरंगे कलर्स हैं हमारे पास। इनफैक्ट गो फॉर द सीजनल वेजिटेबल्स। आज के मौसम में हमें घिया, टिंडा, तुरई जो है, ये इजीली डाइजेस्टेबल वेजिटेबल्स होती हैं, बहुत इजीली आप खा सकते हो। इसीलिए नेचर ने हमें इस वक्त दिया है। इस वक्त हमें पंपकिन सूप जो होता है, इट इज रिच इन विटामिन ए। तो बहुत सारे लोगों को, या आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी हैं जो विटामिन ए प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। सो यू कैन गेट इट फ्रॉम योर डाइट एज वेल। ब्रोकली सूप हुआ, मशरूम, स्पिनच इज रियली गुड। बेसिकली कोविड-19 से आपके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। उन इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए आपके नट्स एंड ऑयल सीड्स, जिसमें आपका वॉलनट्स है, जिसमें आपके जितने भी सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनकी मात्रा लें। अगर आपसे ऐसा नहीं खाया जाता तो इनको पीस के दूध में डालकर थोड़ी कच्ची हल्दी और ब्लैक पेपर लीजिए, यू कैन हैव इट। और ये बहुत बहुत अच्छा रामबाण इस्तेमाल लगता है, एज ए यूज हो सकता है। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप अपने हाइड्रेटेड रहते हैं, आप चाहे उसको सूप की तरह लें, आप लेमन वाटर पीजिए, आप कोकोनट वाटर लीजिए। बहुत से लोगों की धारणा रहती है कि नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, खांसी बढ़ जाएगी, दही या लस्सी नहीं पीनी चाहिए, छाछ कि हमें खांसी हो जाएगी, बढ़ाएगी। ऐसा नहीं होता है। अनटिल अनलेस आप इनसे एलर्जिक नहीं है तो आपको इनको नहीं छोड़ना है। इनफैक्ट जो दही, लस्सी या छाछ जिसको हम कहते हैं, ये दे आर रिच इन प्रोबायोटिक्स, सो यू हैव टू टेक ऑल दीज लिक्विड्स इन योर डाइट। सत्तू बहुत अच्छा है, आप सत्तू इस्तेमाल ले सकते हो, बट जूसेस नहीं पीने हैं। जूसेस पीने से आपकी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे आपने ब्लैक फंगस की बात करी है, तो ब्लैक फंगस इन चीजों के ऊपर ज्यादा हाई शुगर दे दिया है। और दूसरी बात है नेहा, लोग जिंक के सप्लीमेंट्स बहुत मात्रा में ले चुके हैं। इनफैक्ट जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से उन्होंने अपने आप से जिंक खाना शुरू कर दिया है। अभी जो रिसर्च आई है, जो नई स्टडीज आई हैं, कि पहले भी कोविड आया था लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी, ब्लैक फंगस एकदम से नई चीजें आ गई हैं। तो नई स्टडीज के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट्स, जो जिंक होता है उसको शुगर चाहिए, सॉरी जो ब्लैक फंगस है उसको शुगर चाहिए, उसको जिंक चाहिए पनपने के लिए। तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना है कि बिना अपने डॉक्टर की सलाह लिए, बिना किसी से बात किए आप जिंक सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे। अगर आप बहुत देर से उनको ले रहे हैं तो कृपया बंद कर दीजिए। कोविड पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स बहुत दिए जाते हैं तो जिनसे उनकी शुगर लेवल्स हाई हो जाती हैं। दूसरा, कुछ लोग अपने आप से, कोई सूजी का हलवा खा रहा है, आई वाज जस्ट वाचिंग अ वीडियो, इनफैक्ट माय क्लाइंट्स आल्सो, उठ के किसी ने बोल दिया कि सूजी का हलवा खाओ तुम ठीक हो जाओगे। नो, अगेन सूजी इज अ रिफाइंड प्रोडक्ट, उसमें आपका चीनी भी बहुत सारी मात्रा में गया है। सूजी अगेन इट्स अ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, तो उससे भी आपकी शुगर की मात्रा बढ़ेगी। इन सब चीजों से आपको ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोग वीडियोस को देख देख के क्या करते हैं, नींबू का रस नाक में डाल लिया, किसी ने अनियन का रस नाक में डाल लिया। ऐसी बेवकूफियां मत कीजिए। इनफैक्ट इससे भी ब्लैक फंगस होने के खतरे या चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। यह था हमारा पहला एपिसोड प्रोफेशनल डाइटिशियन सुनैना जी के साथ। हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम से।